Hello, students. Welcome back. The soul of English grammar, the verb, part 16. जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं वर्ब सीरीज पर वीडियो नंबर 16, जिसमें आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं मॉडल ऑक्सिलरी शुड की। जी हाँ, शुड पर मैं आपके लिए 3 वीडियोस एक के बाद एक देने जा रहा हूं। जरा देखिए यहाँ पर पार्ट 1 में यानी शुड के पार्ट 1 में मैं आज आपको क्या डिस्कस करने जा रहा हूं। जरा देखिए यहाँ पर शुड के साथ कुछ मेन वर्ब्स हैं, शुड के साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। देखिए जरा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, एक और हेल्पिंग वर्ब, यानी शुड के कई स्ट्रक्चर्स होते हैं। हिंदी वाले सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के सेंटेंस में हम किस प्रकार का ये कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस्ड बतलाने जा रहा हूं। फिर दूसरे वीडियो से शुरू होगी जर्नी, और वो जर्नी होगी कॉन्सेप्ट्स की। जी हाँ, केवल चाहिए कि इंग्लिश बनाने के लिए हम शुड का प्रयोग नहीं करते हैं, मैं आपको कई बार यहां पर प्रूव करूंगा, लेकिन वहां पर कितने कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो कुल मिलाकर देखिए जरा, दूसरे वीडियो में मैं आपको 11 कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा। फिर अगले वीडियो में यानी शुड के पार्ट नंबर 3 में मैं आपको ये 12 एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स बतलाऊंगा, जो कि वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहां इस वीडियो में मेरा मेन फोकस है कि आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के हिंदी सेंटेंसेस आएंगे जहां पर ये चाहिए जैसा कोई शब्द लगा होगा, और जब इस चाहिए की अंग्रेजी आपको बनानी होती है तो आपको शुड, अधिकांश बच्चे सबसे पहले शुड का ही प्रयोग करते हैं, हालांकि मस्ट का प्रयोग भी किया जाता है और ऑट टू का भी प्रयोग किया जाता है। आगे चलकर इनके यूसेजेस में क्या डिफरेंस है, यानी कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको मैं हिंदी सेंटेंसेस में इन सारे स्ट्रक्चर्स को यूज करके आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, आप लोग जरा देखिए कि शुड के साथ कहीं पर सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, कभी कभी शुड के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। फिर आगे देखते हैं हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी, कभी कभी ये मेन वर्ब के रूप में भी आएगी। जैसे यहाँ पर ये देखिए मेन वर्ब के रूप में है, कभी कभी दो हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जब यूज किए जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो इनका क्या मीनिंग होता है, कैसा सेंटेंस हिंदी में होता है, तो हिंदी वाले सेंटेंसेस को आज बेस बनाकर मैं ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये 2 स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये वाला यानी पहला स्ट्रक्चर यानी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान से सुनिए, पहली बात कि ये शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का मतलब वही हो गया, यानी इस क्रिया का कर्ता यानी डूअर यहां पर पहले रखा होगा, फिर इसके बाद ये क्रिया रखी होगी, फिर ऑब्जेक्ट रखा होगा, फिर अदर चीजें होंगी, फुल स्टॉप होगा। क्लियर? अच्छा, तो पहली बात तो ये हो गया, ये एक्टिव वॉइस। दूसरी बात ये है कि इसका प्रयोग आप प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशंस के लिए करते हैं, यानी जब आप यानी इस एक्शन यानी ये एक्शन कब होगा, वो तो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए होगा या तो फ्यूचर की सिचुएशन के लिए होगा। अब ध्यान से सुनिए कैसे हिंदी सेंटेंसेस होंगे जबकि आपको इसका प्रयोग करना होगा। तो देखिए जरा, यहां पर एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा होगा और कुछ इस तरीके से होगा। क्या? देखिए जरा, अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब देखिए अच्छे से सेंटेंस, आपको इस खास बात से मतलब है क्या? ना चाहिए, यानी एक एक्शन होगा, मिलना। मिलना क्या है? एक एक्शन है, और उसी एक्शन के साथ में चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? अब जो एक सिंगल कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें यहां पर शुड का प्रयोग करना होता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि शुड का मतलब होता है प्रॉपर टू डू, यानी किसी काम को करना सही रहेगा, यानी किसी एक्शन को करना ठीक रहेगा, लॉजिकल रहेगा, है ना, उचित रहेगा। कुछ इस मीनिंग में हम शुड का प्रयोग करते हैं। ये एक फंडामेंटल और बेसिक इसका एक कॉन्सेप्ट है। फिलहाल मैं आपको सिंपली ये बतलाता हूं कि किन्हीं सेंटेंसेस में जब चाहिए शब्द लगा होता है और उसके पहले एक एक्शन वर्ब होता है, मिलना चाहिए एक एक्शन है और उसके साथ में चाहिए, तो हमें एक्टिव वॉइस में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। देखिए जरा, यहां पर अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं इस समय, तो प्रेजेंट की सिचुएशन है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, यानी फ्यूचर में आपको डॉक्टर से मिलना ठीक रहेगा। बस ये वाली बात कही जा रही है। तो आप देख रहे हैं, चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कैसे? अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, इफ यू आर फीलिंग अनवेल, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो देखिए जरा, मिलने वाला कौन है? आप हैं।
तो फिर क्या हुआ, ये एजेंट हो गया यानी डूअर हो गया, और डूअर है यानी करता है, तो फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा आपको, ठीक है ना। तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो यू शुड सी अ डॉक्टर। ओके, तो अब आप देख रहे हैं शुड सी यानी शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। सी माने देखना ही अकेले नहीं होता है, मिलने के लिए भी हम सी का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए जरा, मेहमानों को 8 बजे आ जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए आ जाना चाहिए, ठीक है ना, यानी मेहमान इतने बजे तक आ जाने की प्रोबेबिलिटी है यानी संभावना प्रकट की जा रही। तो एक कॉन्सेप्ट और भी है, चलिए इस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा बतलाता चलूंगा। जहां पर आपको यहां पर चाहिए लगाना है, तो चाहिए के लिए अंग्रेजी आप कौन सी लगाएंगे, शुड। चलिए यहां पर भी देख लेते हैं, आने वाला कौन है भाई, मेहमान है। तो मेहमान क्या हुआ, करता हुआ यानी डूअर हुआ। डूअर हुआ तो फिर आपको एक्टिव वॉइस की क्रिया लगानी है, और 8 बजे तक यानी भविष्य की बात हो रही है, तो बस सिंपल से इसी क्रिया का प्रयोग करना है। कैसे, गेस्ट शुड अराइव, ये लीजिए बड़ी आसानी के साथ में आपने इसका ट्रांसलेशन बना दिया, यानी मेहमानों को यानी गेस्ट्स शुड अराइव, आ जाना चाहिए। बाई, बाई मीन्स तक या पहले, इसकी मीनिंग क्या होती है, पहले, 8 बजे से पहले पहले आ जाना चाहिए, ये इसका मीनिंग हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं, और इसी को हम पैसिव फॉर्म में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए शुड का दूसरा स्ट्रक्चर। अब दूसरे स्ट्रक्चर में क्या खास है, यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब लगी है बी, और फिर उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर बेसिक बातें अपने दिमाग में रख लीजिए। पहली बात तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, यानी इस स्ट्रक्चर से पहले इस एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट रखा होगा यहां पर, यानी कर्म रखा होगा, यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सेम है क्या, कि ये जो वर्ब है ये भी प्रेजेंट की सिचुएशन या फ्यूचर की सिचुएशन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है ना। और बेसिक वही कॉन्सेप्ट है क्या, कि ऐसा किया जाना ठीक रहेगा। हिंदी में अगर इसका मीनिंग कुछ निकालेंगे तो ऐसे, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अब आप देखिए यहां पर भी ना या नी चाहिए, ठीक। बस इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको शुड का प्रयोग करना है, लेकिन समझ लेना है कि क्या ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, जी नहीं। जरा देखिए, मदद है, क्रिया क्या हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है, मदद करना, हेल्प करना हो रहा है यहां पर। तो हेल्प करने वाला कोई व्यक्ति है क्या यहां पर, नहीं है। फिर किसकी मदद की जानी चाहिए, गरीबों की। तो गरीबों की बात हो रही है, तो गरीब क्या है यहां पर, डूअर नहीं है, करता नहीं है, बल्कि क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कर्म है इस क्रिया का, यानी मदद किए जाने वाला, यानी जिसकी मदद की जा रही है वो है जो मदद कर रहा है, यानी करता नहीं है। अब जब करता नहीं होता है, कर्म होता है, तो हमें पैसिव वॉइस की ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेना चाहिए। कैसे, द पुअर शुड बी, ये लीजिए क्या बन गया, द पुअर माने गरीब। जब कभी भी एडजेक्टिव को हम यहां पर उससे पहले आर्टिकल लगा देते हैं द, तो वह पूरी की पूरी जाति यानी गरीबों की जाति यानी गरीब लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो गरीबों की मदद की जानी चाहिए। देखिए आप यहां पर सिंपल सा शुड बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अगला सेंटेंस देखिए, दिए गए कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। यह भी एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर जो एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या है, पूरा करना या पूरा किया जाना, ठीक है ना। तो पूरा करना, तो पूरा करने वाला कोई व्यक्ति सेंटेंस में नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी डूअर सेंटेंस में नहीं है। तो क्या पूरा किया जाना चाहिए, दिए गए कार्य को। तो दिया गया कार्य ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस की क्रिया लगा दीजिए। कैसे, द गिवन टास्क, तो ये लीजिए बन गया, बड़ी आसानी से आपने बना दिया। क्या, द गिवन टास्क यानी दिया गया कार्य, ये कर्म हो गया। कर्म हो गया तो शुड लगाया, बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, शुड बी कंप्लीटेड, और समय पर, ऑन टाइम। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से ये हो गए आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दो स्ट्रक्चर हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है स्ट्रक्चर, शुड के साथ में हमने हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो अब ध्यान से सुनिए कि इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कब करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस, कैसे हिंदी सेंटेंसेस होंगे। तो चलिए इसके बारे में वही दो बातें। पहली बात तो ये कि ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ओके, यानी यहां पर फिर ये जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन को करने वाला जो डूअर है वो यहां इस वर्ब से पहले रखा होगा, यानी इस स्ट्रक्चर से पहले कौन रखा होगा,
करता रखा होगा, ठीक है ना, यानी एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। दूसरी खास बात क्या है, ये पास्ट के लिए है, पास्ट सिचुएशन में, यानी भूतकाल में जैसा किया जाना चाहिए था और वो नहीं किया गया। बस ये मीनिंग को दर्शाने के लिए आपको शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत गहराई है, आगे चल करके जो मैं वीडियोस बतलाऊंगा वहां पर मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो आप यहां पर ये देखिए कि अगर कोई सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा हो, कैसा, ना चाहिए था, यानी एक एक्शन वर्ब हो और एक्शन वर्ब के साथ में नानी ने लगा हो और चाहिए था लगा हो, ठीक है ना, इस तरीके का अगर कोई वर्ब पैटर्न हिंदी में आपको देखने को मिले तो फिर क्या करना चाहिए, आपको शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए एक्टिव वॉइस में। अब जरा देख लीजिए यहां पर एक्टिव वॉइस ये है भी कि नहीं। भाई एक्शन क्या हो रहा है, कॉल करना, यहां पर यानी फोन करना एक्शन हो रहा है, तो फोन करने वाला कौन, यहां पर सीधे सीधे है तुम्हें, तुम्हें करना चाहिए था, तो काम करने वाला कौन हो गया, तुम, तो करता हो गया तुम, तो ये करता है यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। बहुत ही सिंपल है, चाहिए था लगा है यानी भूतकाल की सिचुएशन है, तो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। क्या, यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, ठीक। तो ये सेंटेंस जो होता है ये एक प्रकार की रिग्रेट को शो करता है, यानी जो भूतकाल में किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, तो वहां पर रिग्रेट यानी खेद व्यक्त किया जाता है, या एक कंप्लेन, एक शिकायत जैसी की जाती है। जब कभी भी इस तरीके का, ये पास्ट सिचुएशन के लिए हम इस तरह का सेंटेंस यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे एक सेंटेंस ये लिखा है, तुम्हें वह किताब खरीद लेनी चाहिए थी जो कि तुमने नहीं खरीदी, यानी ऐसा करना ठीक था भूतकाल में। तो देख लीजिए यहां पर क्या है, खरीदना, खरीदने वाला कौन है भाई, तुम, यानी कर्ता। यहां पर जो एक्शन की बात की जा रही है उसका कर्ता दिया हुआ है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, और चाहिए था थी थे लगा है तो पास्ट हो गया। बस सिंपली शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाना चाहिए। यहां पर यू शुड हैव बॉट, ये लीजिए बहुत ही सिंपल है, यू करता रख दिया, फिर इसके बाद शुड हैव बॉट दैट बुक, तुम्हें वह पुस्तक खरीद लेनी चाहिए थी। बहुत ही सिंपल है। अब इसी का जरा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देख लीजिए अगली स्लाइड में, तो ये लीजिए यहां पर देखिए, अब अगर वही पास्ट सिचुएशन में जो काम किया जाना चाहिए था और नहीं किया गया, तो एक वैसी ही सिचुएशन है जो एक्टिव वॉइस में, तो कॉन्सेप्ट वही है सिंपली, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये वाली जो वर्ब है ये पैसिव स्ट्रक्चर है। क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर, अच्छे से याद कर लीजिए, शुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन केवल क्या है, पास्ट टेंस, यानी भूतकाल में जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया, उसके लिए रिग्रेट शो किया जाता है। चलिए, रिपोर्ट को समय पर जमा किया जाना चाहिए था, यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, जमा करने का काम हो रहा है। अब जमा करने वाला कोई है क्या, यहां पर नहीं है, तो क्या जमा की जानी चाहिए थी, रिपोर्ट। तो ध्यान से सुनिए, ये जो रिपोर्ट है ये इस एक्शन का ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है, तो पैसिव वॉइस सेंटेंस हुआ और भूतकाल की बात हो रही है, चाहिए था, बस भूतकाल की बात हो रही है, तो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आपको बीन और लगा देना है, ये पैसिव वॉइस की क्रिया है। क्लियर। अच्छा, जैसे द रिपोर्ट शुड हैव बीन, तो देखिए जरा कितना आसान है, क्या लिखा, द रिपोर्ट, ये वास्तव में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, किसका, इस क्रिया का, यानी जमा करने का। पैसिव वॉइस में क्रिया है तो बस शुड हैव बीन लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम, यानी समय पर रिपोर्ट को जमा किया जाना चाहिए था। बहुत ही सिंपल। अगला सेंटेंस, खाना शाम 7 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए था, यहां पर भी एक्शन देखिए क्या हो रहा है, तैयार होना, ठीक है ना, तो तैयार करने वाला तो कोई यहां पर है नहीं, तो फिर क्या तैयार हो जाना चाहिए था, खाना, खाना शाम तक तैयार हो जाना चाहिए था। तो चलिए, ये भी पैसिव वॉइस का है और भूतकाल का है, तो चाहिए था लगा है, चाहिए था लगा हो और पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। चलिए, द फूड शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, ये लीजिए बहुत ही सिंपल है, द फूड शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, शुड प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुत ही सिंपल। चलिए,
अब देखिए शुड के इस पांचवें स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में सेट करिए। कुछ खास बातें इसके बारे में जानिए। सबसे पहली खास बात तो यह है कि ध्यान से सुने कि यह केवल और केवल एक्टिव वॉइस में ही यूज किया जाएगा, इसका कोई पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर पहली बात हुई एक्टिव वॉइस में इसको यूज किया जाएगा। दूसरी खास बात क्या है कि इस क्रिया को हम प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे कि आप प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशन के लिए हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरी खास बात इसकी ये है कि यहाँ पर ये जो बी है ना, ये बी यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज की गई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है। अच्छा, और इसका हिंदी मीनिंग कुछ ऐसा निकलेगा, होना चाहिए। होना, बी मीन्स होना और शुड का मतलब चाहिए। ठीक, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जहां पर होना चाहिए यानी कोई स्थिति या सिचुएशन होनी चाहिए, यहां ऐसे सेंटेंसेस नहीं होंगे जहां पर किसी के द्वारा कुछ किया जाना नहीं शो किया जाएगा, बल्कि किसी सिचुएशन का, किसी स्थिति का होना बतलाया जाएगा। तो अक्सर स्टेट्स बतलाई जाती हैं ऐसे सेंटेंसेस में। जैसे यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, देखिए, उसे अब तक काम पर होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, होना चाहिए, शुड बी। एक्टिव वॉइस का ही झंझट होता है, कोई पैसिव वॉइस का झंझट इसमें होता नहीं है। बस उसे अब तक वहां काम पर होना चाहिए, यानी इस समय तक, यानी प्रेजेंट की सिचुएशन को ये बतला रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है, उसे ही शुड बी, ये लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ही के साथ में शुड बी लगाया, ही शुड बी, उसे होना चाहिए, एट वर्क, काम पर होना चाहिए, और अब तक के लिए बाय नाउ। बहुत ही सिंपल है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर देखिए, पहनना आपके सामने एक एक्शन वर्ब आ गई। अब अगर एक्शन वर्ब आ भी जाती है तो ध्यान से सुने कि इस स्ट्रक्चर में क्या इस पहनना की अंग्रेजी कैसी बनेगी। ध्यान से सुने जरा। अब जब कभी भी हम शुड बी का प्रयोग करते हैं और कोई एक्शन वर्ब कुछ इस तरीके से आ जाती है, तो ध्यान से सुने, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद शुड बी का प्रयोग करेंगे, और शुड बी के साथ में जब हम कोई एक्शन वर्ब रखेंगे तो वो आईएनजी फॉर्म में होगी, यानी जो वर्ब रखेंगे उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, या तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या फिर इसके बाद में कोई नाउन आएगा, या नाउन फ्रेज होगा, या कोई एडजेक्टिव आएगा, या एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ये तीन चीजें होती हैं इस स्ट्रक्चर में। तो जब कभी किसी एक्शन वर्ब को अगर रखना है तो फिर आईएनजी फॉर्म में रखो। जब कभी भी आप बी का प्रयोग यानी शुड के साथ बी का प्रयोग करो तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो कैसे इसको लिखेंगे, तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, यू शुड बी वेयरिंग। तो ये देखिए, बड़ी आसानी के साथ आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, यानी तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, यानी यू शुड बी। अब याद ये रखना है कि जब कभी भी शुड बी आएगा तो उसके बाद जो भी आएगा तो वो क्या होगा, या तो नाउन होगा, या नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव होगा, या फिर अगर वर्ब होगी यानी कोई एक्शन वर्ब होगी तो उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। बस सिंपल सी ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए, यू शुड बी वेयरिंग अ हेलमेट, तुम्हें एक हेलमेट पहनना चाहिए, वाइल, उस समय, किस समय, जब आप राइड कर रहे हो किसी बाइक पर, यानी बाइक की सवारी कर रहे हो तो उस समय आपको हेलमेट पहनना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी का जरा पास्ट फॉर्म देखते हैं, यानी जब पहनना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ लिखा है, उसे अब तक काम पर होना चाहिए था। ठीक, तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए था। अब इसी का पास्ट सिचुएशन में अगर कोई सेंटेंस हो तो कैसी वर्ब लगानी चाहिए, तो जरा देख लीजिए, ये है वो स्ट्रक्चर, शुड हैव बीन, यानी शुड बी का पास्ट फॉर्म है शुड हैव बीन। कॉन्सेप्ट्स वही है सारे के सारे, यानी क्या हुआ, पहली बात तो ये एक्टिव वॉइस में ही होगी, पैसिव वॉइस में नहीं होगी। दूसरी बात ये पास्ट की सिचुएशन को बतलाएगा, और तीसरी बात ये जो यहाँ पर बीन लिखा हुआ है ये मेन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया के रूप में, और यहाँ पर ये जो हैव लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और ये है मेन वर्ब के रूप में। ठीक है ना। होने को ही जब हम पास्ट में दर्शाते हैं तो कुछ इस तरीके से शुड के साथ शुड, हैव और वर्ब की
थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। देखिए जरा यहाँ पर सेंटेंस, तुम्हें उस समय वहां पर नहीं होना चाहिए था। ध्यान से सुनिए, था पास्ट की सिचुएशन है यहाँ पर। और होना, ध्यान से देखिए आप, होना चाहिए था यानी शुड बी ही। होना चाहिए के लिए आपने शुड बी लगाया, अब होना चाहिए था के लिए आपको शुड हैव बीन लगाना है। बहुत ही सिंपल है, यू शुड हैव बीन। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको भी बना दिया। यू और शुडंट यानी निगेटिव सेंटेंस होगा तो आप शुड नॉट, ये इसका यानी शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो यू शुडंट हैव बीन आपको लगाना है। शुड और निगेटिव हो तो यहीं पर शुड के साथ नॉट का प्रयोग कर देते हैं। शुड नॉट हैव बीन देयर, आपको वहां पर नहीं होना चाहिए था। कब? एट दैट टाइम, उस समय। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला सेंटेंस देखो, उसे इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए था। ठीक, चाहिए था और नहीं होना निगेटिव सेंटेंस है, चलिए बना देते हैं, ही शुडंट। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ही शुड नॉट या ही शुडंट हैव बीन सो एंग्री, उसे उतना क्रोधित नहीं होना चाहिए था। बहुत ही सिंपल है। पास्ट की सिचुएशन के लिए अगर होना चाहिए था कुछ ऐसा आएगा तो ये दोनों ही एक्टिव वॉइस के, या ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्टिव वॉइस की, यानी एक ये और एक पीछे वाला, ये दोनों ही एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर्स होते हैं। बस वो प्रेजेंट का और फ्यूचर की सिचुएशन के लिए होता है, ये पास्ट की सिचुएशन के लिए होता है। और यहाँ पर बी को हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। ये कुछ खास बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं शुड हैव। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका भी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में समझो कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर भी कुछ खास बातें क्या कि ये सेंटेंस या ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एक्टिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं होता है। ध्यान से सुनिए कि जहां पर हम हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं पोजीशन को शो करने के लिए, तो वो वाले सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में नहीं होते हैं, यानी उनको पैसिवली हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो ये होगा क्या, एक्टिव वॉइस में ही होगा। दूसरी खास बात है कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन के लिए किया जाता है। ठीक है, और तीसरी खास बात कि यहां पर ये जो हैव है ये मेन वर्ब के रूप में आई है। भाई साहब क्या है, शुड के साथ हमने हैव का प्रयोग किया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, मेन वर्ब के रूप में आई है। और मेन वर्ब के रूप में जब हम हैव का प्रयोग करते हैं तो इसके भैया 30 से भी अधिक अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है अपने चैनल पे, अंग्रेजी के 7 जिन्न, पहला जिन्न यही हैव है। ठीक है, और मैंने वहां पर हैव की लगभग 30 से लेकर 35 तक अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स मैंने वहां पर आपको बतलाई हुई हैं, यानी हैव का प्रयोग कितने अर्थों में किया जा सकता है ये बतलाया है। एक खास बात और कि जब हम मेन वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं तो उसका सबसे पहला जो यूसेज होता है वो होता है पोजीशन बतलाना। क्या, पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है, अधिकार। अब ऐसे सेंटेंसेस तो आपने पढ़े ही होंगे, कैसे, जैसे मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार, ऐसा ही तो बनाते हो। अगर ये सेंटेंस बनाते हो तो आप कैसे बनाओगे, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो यहां पर ये जो हैव है ये किस मीनिंग के लिए आया है, पोजीशन को शो करने के लिए आया है। तो आप तो जानते हैं कि हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं तो किसी वस्तु पर जब हम किसी का अधिकार प्रकट करना चाहते हो तो हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। सेम मीनिंग यहां पर भी है। शुड हैव अर्थात किसी के पास कुछ होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। सेंटेंस आपके सामने लिखा है और जरा देखिए यहां पर क्या है, तुम्हारे पास एक वैकल्पिक योजना होनी चाहिए। अब यहां पर केवल होनी चाहिए नहीं, यहां पर है पास होनी चाहिए, यानी तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो यहां पर पोजीशन को शो करने के लिए आप इस तरह का स्ट्रक्चर हिंदी में यूज करते हो, कैसे, पास होनी चाहिए। और इस तरह के हिंदी स्ट्रक्चर्स के लिए आपको इंग्लिश का ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके पास, तो अब आप देखें कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन को बताएगा। यू शुड हैव, ये लीजिए बड़ी आसानी के साथ क्या किया आपने, यू शुड हैव, आपके पास होनी चाहिए, यानी तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक वैकल्पिक योजना। ठीक है ना, तो एन अल्टरनेटिव प्लान, बस यहां पर आगे आपने इसे लिख दीजिए। ठीक, तो ये सेंटेंस देखिए अच्छे से, आप देखिए यहां पर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट के रूप में ये मिल भी रहा है, यानी ऑब्जेक्ट इसके साथ होता जरूर है बट इसको पैसिव वॉइस में हम नहीं लिख सकते। अगर हम लिखते हैं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। ठीक है,
अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पास इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। यहां पर भी पास होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, केवल अगर होना चाहिए होता तो फिर हम शुड बी का प्रयोग करते, लेकिन अगर पास होना चाहिए, अगर इसकी अंग्रेजी बनानी है तो आपको शुड हैव प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए बनानी चाहिए। यू शुड हैव, तो ये लीजिए, देखिए बहुत ही आसान होता है इस तरह के सेंटेंसेस बनाना। देखिए, यू और शुड हैव, तुम्हारे पास होना चाहिए, यू शुड हैव, क्या बचा, इतना कॉमन सेंस, ठीक है ना। सो दिस मच कॉमन सेंस, इतना की अंग्रेजी आपने क्या बता, दिस मच कॉमन सेंस, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सेंटेंस। अगला सेंटेंस, अगला स्ट्रक्चर जरा देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है शुड हैव हैड। अभी आपने देखा शुड हैव, ये जो शुड हैव अकेले था ये प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन को बतला रहा है। अब इसी को अगर पास्ट सिचुएशन में हमें बतलाना है तो फिर हम क्या करेंगे, शुड हैव के साथ हैड का प्रयोग कर देंगे। अब यहां पर ये हैड है, ये मेन वर्ब के रूप में है, और ये जो हैव है ये वास्तव में यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो चलिए खास बातें नोट करिए। खास बात नंबर 1 की ये एक्टिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर है, ठीक। दूसरी खास बात क्या है कि ये है पास्ट की सिचुएशन के लिए, पास्ट की सिचुएशन के लिए है ये, ठीक है। और तीसरी खास बात यह है कि यहाँ पर ये जो हैड लगा हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में है, कोई हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है। और ये यहाँ पर वही पोजीशन या एक्सपीरियंस को शो करेगा, यानी कुछ अधिकार में रखने वाली बात होगी या किसी एक्सपीरियंस की बात होगी, ठीक। वैसे तो इसके बहुत सारे यूसेजेस हैं, बहुत सारी मीनिंग्स हैं। चलिए अच्छा देख लेते हैं हिंदी वाला सेंटेंस कैसा होगा। तो हिंदी वाले सेंटेंस में पास होना चाहिए था, तो यहां पर होना चाहिए था तो लिखा ही लिखा है, यहां पर पास भी लिखा है, यानी मेरे पास होना चाहिए था। तो आई शुड हैव हैड मोर टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। तो ये देख लीजिए, बड़ी आसानी के साथ आप बना लेंगे, मेरे पास होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड। ध्यान दीजिए, पास्ट की सिचुएशन के लिए आपने शुड हैव हैड का प्रयोग किया। आई शुड हैव हैड मोर टाइम टू कंप्लीट या टू फिनिश द प्रोजेक्ट। क्लियर, ओके। हमारे पास यात्रा के लिए बेहतर उपकरण होने चाहिए थे, तो हमारे पास, ध्यान दीजिए, हमारे पास होने चाहिए थे, बस बहुत ही सिंपल है। We should have had better equipments for the trip, ठीक है, कुछ इस तरीके से we should have had। तो ये लीजिए, देखिए क्या बनाया, we हमारे और पास होने चाहिए थे, we should have had, तो हमारे पास होने चाहिए थे, क्या होने चाहिए थे, बेहतर उपकरण, better equipments, ठीक है। और किस लिए होना चाहिए था, यात्रा के लिए, so for the trip। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बस इन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको ध्यान में रखना होता है कि हम कब प्रेजेंट के लिए क्या यूज करेंगे और पास्ट सिचुएशन के लिए क्या यूज करेंगे। चलिए अच्छा, अब देखते हैं नौवां स्ट्रक्चर। और नौवां स्ट्रक्चर जरा देखिए क्या है, शुड हैव टू। ध्यान दीजिए, शुड हैव टू। तो अब चलिए इसके बारे में भी कुछ खास बातें सुन लीजिए। देखिए जरा, सबसे पहली बात तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि हैव टू का प्रयोग यहां पर आप कुछ वैसे ही कर रहे हो, कैसे, ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए। आप साधारणतया अगर ये शुड ना लगा हो तो आप किस तरीके के सेंटेंसेस में आप हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग, मुझे ऐसा करना पड़ा या ऐसा करना पड़ता है या मुझे ऐसा करना ही है, मुझे वहां जाना ही है। अगर इस सेंटेंस को आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आई हैव टू गो देयर, आप ऐसे बोलेंगे ना, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना ही है, ऐसे आप बोलेंगे इस सेंटेंस को। यानी अगर आप दृढ़ता या संकल्प को प्रकट करते हैं तो आप क्या करते हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं, अगर वहां पर वो मॉडल्स नहीं होती हैं। अब अगर शुड आ गई तो अब जरा अंदाजा लगा के आप देख सकते हैं यहां पर क्या बनेगा। वैसे अगर केवल ये लिखा हुआ है आई हैव टू गो देयर तो क्या मतलब, मुझे वहां जाना ही है, और अगर शुड आ जाएगा तो मुझे वहां जाना ही चाहिए, तो ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस हो तो फिर आप शुड हैव टू का प्रयोग कर सकते हो प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशन के लिए, और पास्ट सिचुएशन के लिए शुड हैव हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए, तुम्हें मेरी बहन की शादी में शामिल होना ही चाहिए,
ऑब्लिगेशन को शो किया जा रहा है। तो हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग आप ऑब्लिगेशन में को शो करने के लिए ही करते हैं। ठीक, तो चलिए, तुम है यानी यू शुड हैव टू, तो ये लीजिए, बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तुम है यानी यू, और क्या करना चाहिए, शामिल होना ही चाहिए। ठीक, चाहिए आगे भविष्य में, तो यू शुड हैव टू अटेंड। ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर, हैव टू, अब ये देखिए इन्फिनिटिव होता है, हैव टू अटेंड। अब यहाँ पर कभी कभी टू हैव भी आ सकता है, तो पूरी क्रिया क्या हो जाएगी, यू शुड हैव टू हैव। ठीक है ना। अब हैव, यहाँ पर अगर हैव आ जाएगा तो उसकी 30 से अधिक मीनिंग्स हो जाएंगी। अब वो सारी मीनिंग्स जानने के लिए तो आपको ये वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए, यू शुड हैव टू अटेंड माई सिस्टर्स वेडिंग, तुम्हें मेरी बहन की शादी में शामिल ही होना चाहिए। क्लियर। जैसे कर्मचारियों को अपने कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना ही चाहिए। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप बना सकते हैं। कैसे, जरा देख लीजिए कैसे आपने इसको ट्रांसलेट किया। एम्प्लॉयज शुड हैव टू अटेंड, यानी कर्मचारियों को भाग लेना ही चाहिए। ये देखिए, भाग लेना या पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयज शुड हैव टू पार्टिसिपेट द ट्रेनिंग सेशन, किस में भाग लेना चाहिए, ट्रेनिंग सेशन में, यानी प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना ही चाहिए। ठीक है ना। सेशन टू इम्प्रूव दियर स्किल्स, माने अपने कौशल में इंप्रूवमेंट के लिए। बहुत ही सिंपल है। अब अगर इन्हीं को पास्ट में शो करना हो, जैसे अगले सेंटेंस, अगली वाली स्लाइड में भी मैंने सिंपली वही सेंटेंस रखे हुए हैं। सिंपली क्या कर दिया है कि अगर पास्ट सिचुएशन में आपको इसे यूज करना है तो शुड के साथ हैव और हैड टू का प्रयोग कर देना है। जैसे तुम्हें मेरी बहन की शादी में शामिल होना ही चाहिए था, तो कैसे आप बनाएंगे, यू शुड हैव हैड टू, आप ऐसे यूज करेंगे, यू शुड हैव हैड टू, इस तरीके से। क्या, यू शुड हैव हैड, और इसके बाद टू अटेंड, शुड हैव हैड टू अटेंड। बस सिंपल सी बात है ये, कि अगर ये था नहीं लगा होगा तो बस यू शुड हैव टू अटेंड कर देना है, और अगर था लगा यानी पास्ट की सिचुएशन बनानी है तो यू शुड हैव हैड टू अटेंड माई सिस्टर्स वेडिंग। यहां पर भी वही है, क्या है, एम्प्लॉयज शुड हैव हैड टू। इसी तरीके से, यानी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में एम्प्लॉयज शुड हैव हैड टू अगर आप लगा देंगे, हैड टू अटेंड द ट्रेनिंग सेशन टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, तो बस यहाँ पर चाहिए के साथ में था और लगा होगा, तो बड़ी आसानी के साथ आप, बस असली बात यह है कि पास्ट प्रेजेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको उन सारे, यानी कुल मिलाकर के 10 जो स्ट्रक्चर्स मैंने बतलाए, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अपने दिमाग में रखने होंगे। कुछ इसी तरीके के सेंटेंसेस अगर आप बना करके प्रैक्टिस कर लेते हो तो यह हमेशा के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलिए काम की बात सुनिए, और यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर अब मैं आपको इनके असली कॉन्सेप्ट बतलाऊंगा, और ये बताऊंगा कि वास्तव में ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको किसी सेंटेंस में शुड का प्रयोग करना है, भले ही उस सेंटेंस में चाहिए जैसा कोई शब्द लगा हो या न लगा हो। अगले वीडियो में, यानी इसका जो वीडियो नंबर 3 होगा, उसमें मैं आपको बतलाऊंगा ये एडवांस्ड पॉइंट्स, ये जो विशेष स्ट्रक्चर्स हैं, विशेष एडवांस्ड पॉइंट्स हैं, इनमें एक एक पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।